नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके बाद साथियों जो अपने सूजत सार भी देखेंगे। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजत के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज का जो सेशन है साथियों उससे आपको एक या दो क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। कौन सा पदक जीता है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक जो प्रतियोगिता है साथियों उसके अंदर प्रदेश के युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता है। साथियों जो बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता है इसके अंदर तो जल या पानी से संबंधित जो गेम है उन पर यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करवाया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। और इसके अंदर साथियों अपने प्रदेश के कौन तैराक हैं? तैराक युग चैनाली हैं। इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। कौन सा? रजत पदक इन्होंने साथियों जीता है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है। तो साथियों इन्होंने जीता है 400 मीटर की। 400 मीटर की जो व्यक्तिगत कैटेगरी है साथियों, 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में इन्होंने रजत पदक जीता है। 4 मिनट 36 सेकंड और 33 मिली सेकंड के अंदर साथियों इन्होंने खिताब अपने नाम किया है ना। 4 मिनट 36 सेकंड और 33 मिली के अंदर साथियों इन्होंने रजत पदक है जो अपने नाम कर लिया। कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? 400 मीटर की कैटेगरी के अंदर जीता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इनका संबंध साथियों आपको ही पता है कहां से है? लेक सिटी यानी उदयपुर से इनका संबंध रहेगा। और साथियों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इसके अंदर इन्होंने साथियों 5 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसके अंदर साथियों 4 गोल्ड थे। 5 टोटल पदक जीते थे जिसके अंदर साथियों 4 स्वर्ण थे, 1 रजत पदक था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है। तो आंसर है मैं थांसू दूर नहीं। ये एक साथियों शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। कौन सी? मैं थांसू दूर नहीं, उसको यह पुरस्कार है जो दिया गया है 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। कौन सा? बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का दिया गया है। ये जो फिल्म है साथियों ये महाराजा हनुमंत सिंह के जीवन पर आधारित बताई है। क्या है ये? बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, ये किस पर आधारित है? यह महाराजा हनुमंत सिंह के जीवन पर आधारित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आपसे पूछा है कि किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को। किसे किया जाएगा? डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को साथियों सम्मानित किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया जाएगा। ये कहाँ के हैं? तो साथियों ये पाली के रहने वाले हैं और हाल ही के अंदर साथियों अमेरिका के अंदर साथियों ये प्रोफेसर भी हैं। कहाँ के हैं? ये पाली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सुंदर के सोपन आरंभिक आधुनिकता और दादूपंत और सुंदर दास की कविता के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और इनका संबंध है जो रहने वाला है अपने पाली जिले से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आंसर हो जाएगा जस्टिस रामचंद्र सिंह
झाला को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को बनाया गया है। इन्होंने साथियों गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद में जो पद खाली था उसके लिए इन्हें साथियों क्या बना दिया गया है? कार्यवाहक अध्यक्ष है जो बना दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदेश के किस वरिष्ठ नागरिक को नेशनल यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आंसर हो जाएगा रामस्वरूप बाना को दिया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदेश के किस वरिष्ठ नागरिक को नेशनल यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा रामस्वरूप बाना को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार साथियों क्यों दिया जाता है कि कम उम्र के अंदर कृषि के अंदर अगर कोई बेहतरीन अनुसंधान करता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कि कम उम्र के अंदर कोई वैज्ञानिक अगर कृषि के अंदर बेहतरीन अनुसंधान करता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माउंट आबू सिरोही स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम के शांति भवन में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। तो ये हो गए साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूजस पढ़ लेते हैं कि सूजस में अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। सूजस के अंदर साथियों जो महत्वपूर्ण बजट के बारे में आया है उसके अंदर बताया है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना गोपालक परिवार को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है जो मिलेगा। इसके अंदर ये बताया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके अंदर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा और 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टोटल साथियों 1 करोड़ इसका उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर। अपने राजस्थान के अंदर कितने लगेंगे? 1 लाख घरों पर सोलर प्लांट लगेंगे। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका अभी कोई डिटेल नहीं है कि किस प्रकार ये मैनेज करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक बसें इंटरेस्ट के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें। देख लीजिएगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर साथियों 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जयपुर मेट्रो है उसको साथियों टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक विस्तृत किया जाएगा। विद्याधर नगर किसका है? तो आपको ही पता है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी यहाँ से ही साथियों चुनाव लड़ी थी और सबसे बड़ी जीत अब की बार की 16वीं जो विधानसभा है उसके अंदर इन्हीं के नाम है। ये भी याद रखिएगा। जल जीवन मिशन 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसके अंदर व्यय होंगे। और साथियों इन्होंने बताया कि राजस्थान है जो जल जीवन मिशन के अंदर कौन से स्थान पर है? 33वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। ईआरसीपी योजना के अंदर साथियों है जो सरकार कार्य करेगी इसके अंदर ये बताया गया है। और 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर अब लगभग 45,000 करोड़ रुपए इसके अंदर किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 अभियान लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। आगामी 5 वर्ष में अधिक गांव में 3500 करोड़ रुपए से 11 लाख रुपयों का कार्य करवाया जाएगा। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सारा का सारा साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। 5,000 कृषकों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयां होगी, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन होगी और 20,000 फार्म पॉन्ड होंगे। इसके अलावा 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 7 लाख को सरसों, 4 लाख को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। फूड पार्क तथा हॉर्टिकल्चर हब भी बनेंगे। पंचायती राज संस्था स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण निर्धारित कर एसएफसी ग्रांट को 6.57 से बढ़ाकर 7% किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में
आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्था के लिए क्या किया जाएगा, इसे लिख लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज संस्था एवं स्थानीय निकाय नगरीय निकाय का सहशक्तिकरण निर्धारित एसएफसी ग्रांट को 7.5% से बढ़ाकर 7% किया जाएगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। श्रमिकों व स्टेट वेंडर्सों के लिए साथियों जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है उसके बारे में बताया गया है। बाकी साथियों एक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर जो भी महत्वपूर्ण अपना बजट था उस पर एक क्लास बना दी गई है, वो जरूर देखिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो देखें। इसके अलावा साथियों सूरज सार भी देख लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।